सुलटी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मन भी काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्वों को जानने कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिए। 18 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना, उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना, ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर फिर विश्राम करें। महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास करते हैं। किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ, एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, बेलपत्र अशोक सुंदर वाली जगह पर समर्पित कर, दूसरी विषहरा शिव शंकरा गणेश जी की जगह पर अर्पित कर, श्यामली बारी शिव शंकरा कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। Claims are cute, but proofs are cuter. दो तली शिव शंकरा जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है मिट्टी का, उस पर समर्पित कर, और देव जम के बोलो देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर।
5 बेलपत्र लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र को लेकर आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो, 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर, शिव कृपा। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। 3 शिव जी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर महाआद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था,
एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा। बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर। उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना। समझ, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना। समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या? श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर ले, ये कर्म कर। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग प्रशस्त कर देता है। आप टीम इंडिया को क्या मैसेज देंगे? उससे कहो जहां तार ना जुड़े, कोई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर